Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today we are going to discuss applications of Biot-Savart law, only first case, that is magnetic field due to a straight wire carrying current. कि कोई straight wire conductor है हमारे पास, उसकी वजह से magnetic field कैसी होगी अगर हम कोई भी point observation का लेते हैं P. Okay, so let us take xy is a straight wire conductor, I is the current carried by the xy conductor, and P is a point at a perpendicular distance from the straight wire conductor such that PC is equals to A. अब ये सब आपको डायग्राम से ही समझ में आने वाला है. See, xy let it be taken a straight wire carrying current I. xy क्या है? एक straight wire है जो I current कैरी की हुई है और P क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरी वायर की वजह से. अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस पूरी वायर की वजह से एकदम से तो नहीं निकाल सकती, सो मैंने क्या लिया है, एक स्मॉल सा करंट एलिमेंट दैट इज DL लेंथ का जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, अगर उसको मैं उसको I के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो बन जाएगा करंट एलिमेंट. सो इसकी वजह से P पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरी XY की वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आएगी. क्योंकि मैं क्या लेट कर रही हूँ कि सपोज कर रही हूँ कि जो XY है वो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की बनी हुई है, जैसे ये DL है, उसी वजह से मैं उसमें एक DL उसका एक छोटा सा पार्ट लूंगी पहले P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, फिर XY की वजह से होल की वजह से P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट. अब डायग्राम XY कंडक्टर, P पॉइंट ऑब्जर्वेशन, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस XY के साथ कितना है, दैट इज PC is equals to A. Now P when it goes to Y making angle phi 2 and P when we goes to X making angle phi 1 and P with the current element that is DL, IDL. करंट एलिमेंट बोलोगे तो IDL बोलना है, स्मॉल एलिमेंट सिर्फ बोलोगे तो DL बोलना है. ओके, सो उसकी वजह से जो एंगल है दैट वुड बी फाई, जो रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद DL और R के बीच में जो डिस्टेंस है दैट वुड बी R, और इसको हमने वेक्टर लिया है बिकॉज वी आर टेकिंग द पोजीशन वेक्टर. ओके, क्योंकि हम फ्रंट एलिमेंट ले रहे हैं, सो इट विल बी अ पोजीशन वेक्टर. और R के बीच में, R इस साइड है, DL इस साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट वुड बी थीटा. और करंट एलिमेंट, अब जो देखो करंट एलिमेंट है और ये C है, इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस या लेंथ है दैट वुड बी L. अब आपको सारी बात समझ में आने वाली है. सी XY स्ट्रेट वायर, I क्या है, करंट कैरिंग बाय अ XY कंडक्टर, एंड P क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पॉइंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द स्ट्रेट वायर सच दैट PC इक्वल टू A, सच दैट PC इज इक्वल्स टू A. ओके, उसके बाद हमने कंसीडर किया है, हमने क्या कंसीडर किया है कि कंडक्टर स्मॉल करंट एलिमेंट्स का बना हुआ है, मेड ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स. कंसीडर वन सच स्मॉल एलिमेंट IDL of straight wire center at O and R be the position vector of P with respect to current element. R क्या है, position vector of P with respect to current element. And theta is angle between IDL and R vector. Theta is the angle between IDL and R vector. And according to Biot-Savart's law, magnetic field, small magnetic field due to small current element is given by dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL by cross R vector divided by R cube. Mu naught upon 4 pi IDL vector cross R vector divided by R cube. Or you can say it is equals to mu naught upon 4 pi cross IDL sin theta divided by R square. Let it be equation number 1. Now in triangle POC, in triangle PO and C, you can see that sum of all the angles of triangle is equals to 180 degree. That is theta plus phi plus 90 is equals to 180 degree. So theta plus phi becomes 90 degree. You can say theta is equals to 90 minus phi. Or by taking sine on both sides, you say that sin theta is equals to sin 90 minus phi. Sin 90 minus phi हमेशा होता है cos of phi. 90 माइनस थीटा करोगे तो वो आ जाएगा cos of थीटा. 90 में से किसी को भी माइनस करोगे और उसमें साथ साइन है तो वो बन जाएगा cos. Let it be question number 3. And from diagram it is clear POC.
POC। अब यहाँ पे मुझे निकालना है cos फाई। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका? PC। अच्छा, बेस हम किसको लेते हैं? जिसमें जो भी ट्रायंगल की आर्म दो एंगल्स को टच कर रही है। अब यहाँ पे मैं फाई की बात कर रही हूँ, तो फाई के विद रिस्पेक्ट टू ये फाई भी इसके साथ बन रहा है, 90 भी इसके साथ बन रहा है। दैट मीन्स PC इज हियर अ बेस, नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब cos फाई कितना आ जाएगा? PC डिवाइड बाय ये रहा, PC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आपका? OP। PC डिवाइड बाय OP, मैंने सीधा ही लिख दिया, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज A डिवाइड बाय R। PC A वेक्टर डिवाइड बाय R वेक्टर, ये आ गया आपका cos ऑफ फाई। और यहाँ से R कितना आ जाएगा? A डिवाइड बाय cos ऑफ फाई। सिमिलरली tan फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। P अपॉन B होता है वो L अपॉन A। देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, L डिवाइड बाय A। ये इसकी लेंथ इतनी है ना PC की, L डिवाइड बाय A। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा? A tan ऑफ फाई। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट DL इज इक्वल्स टू A। tan फाई का इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई आएगा। उसके बाद हमने क्या किया? 3, 4, 6 इक्वेशंस को 1 में पुट कर दिया। DB क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL था यहाँ पे, ये रहा DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। DL की वैल्यू पुट कर दी। DL की वैल्यू कितनी है? A सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई। I DL साइन थीटा कितना आया था हमारा? cos फाई। साइन थीटा आया था हमारा cos फाई, ये रहा साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos फाई। सो I DL की पुट कर दी, साइन थीटा को cos फाई पुट कर दी, डिवाइड बाय R स्क्वायर। R क्या था? A बाय cos फाई। सो ये आ गया A स्क्वायर बाय cos स्क्वायर फाई। सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A cos फाई D फाई। ये आ गया स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी ये वो आया है। अब मुझे पूरी वायर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप देख सकते हो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फाई 1 से फाई 2 तक। cos फाई D फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2। माइनस मैंने साइन इसलिए लिया है क्योंकि अगर फाई 2 की डायरेक्शन अपवर्ड है और फाई 1 की डायरेक्शन माइनस है तो मैं इसे नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लूंगी। माइनस फाई 1 टू फाई 2 इसीलिए लिया है मैंने डायरेक्शन की वजह से। ओके, सो दैट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A साइन फाई माइनस फाइव 1 टू फाई 2 इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सॉल्व करने के बाद दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट at point P which is taken as the observation point perpendicular to the XY conductor। अब इसका स्पेशल केस क्या है? पहला स्पेशल केस, अगर XY क्या है? इनफाइनाइट लेंथ है XY की, पॉइंट P लाई कर रहा है नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। अब अगर पॉइंट P नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर लाई करेगा ना, स्ट्रेट वायर कंडक्ट हो जाएगी और उनमें थीटा जो है ना वो 90 का बन जाएगा, यानी कि फाई 1 और फाई 2 दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। 90 डिग्री पुट करने के बाद आपके पास आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई A। दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 9। नाउ व्हेन द कंडक्टर XY, अब भी XY इनफाइनाइट लेंथ का है पर P जो है अब वो Y एक्सिस के नियर लाई कर रहा है। P जो है वो Y एक्सिस के नियर लाई कर रहा है, तो इस हालत में एक जो फाई है वो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस के नियर लाई कर रहा है। तो y के साथ जो भी एंगल बना रहा है, y के साथ कितना एंगल बना रहा है? सी y के साथ एंगल बना रहा है फाई 2। अगर y के नियर हो गया तो फाई 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाई 2 एंगल क्या हो जाएगा? 0 और फाई 1 हो जाएगा 90 डिग्री। सो म्यू नॉट आई बाई डिवाइड बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 0 होता है, सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। अब देखो इन दोनों में सिर्फ हाफ का फर्क है, दैट मीन्स B due to infinite long line conductor carrying current near its center is twice than that of near ones of its end। यानी कि ये जो है सेंटर के नियर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ट्वाइस हो जाएगा अगर P पॉइंट जो होगा उसके एंड के नजदीक होगा। अगर नेक्स्ट है थर्ड
case, that is if length of conductor is finite. Say it will be L, मतलब इस अब एक्स वाई की लेंथ कितनी है L, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2. अब P अगर उसका राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर मतलब C यहाँ से कट कर रहा है, ये और ये लेंथ सेम है और 90 डिग्री पे कट कर रहा है, दैट इज इसे हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कि PC कट कर रहा है एक्स वाई को such that xy broken into two equal parts और making an angle of 90 डिग्री. अब यहाँ पे phi1 is equals to phi2 is equals to phi हो जाएगा, सेम एंगल बना रहा है क्योंकि. सो साइन फाई किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ट्रायंगल लेके, सिंपल सा ही है बिल्कुल. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो बेस कितना है यहाँ पे, दैट वुड बी L/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर. तो साइन फाई कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज L/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास L अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 11. अभी यहाँ पे पुट करना है हमें म्यू नोट आई 4 पाई ए इक्वेशन नंबर 8 से. ये रही इक्वेशन नंबर 8. phi1 phi2 इक्वल है इज इक्वल टू फाइव के इक्वल हो गया, दोनों फाई, साइन 2 फाई, साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से. ओके उसके बाद ये आपका एक्सप्रेशन आ गया. और ये है लास्ट केस, अगर P जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर पे ही लाई करे, इसका मतलब जो DL वेक्टर है और R वेक्टर है दोनों पैरेलल हो जाएंगे. पैरेलल हो गए मतलब जो साइन थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू 0, यानी कि थीटा वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री. और साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 0 के. वैसे भी अगर मैं DL क्रॉस R वेक्टर करूँ, A क्रॉस B किसके बराबर होता है, A भी साइन थीटा. वैसे ही DL क्रॉस R किसके बराबर होगा, DL R इंटू साइन ऑफ थीटा, दैट इज साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हियर एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0 अगर P नियर द वायर लाई करेगा. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.